हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 2 और अध्याय का नाम है विलयन का यह दूसरा भाग है। तो पहला भाग में हम लोग पढ़े थे विलयन क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलय क्या है, विलायक क्या है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग नोट कर लेंगे यहाँ पर, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है। तो पहला का नाम यहाँ नोट कर लेंगे, पहला, और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम है तनु विलयन, तनु विलयन। बहुत आसान परिभाषा रहेगा, सबका परिभाषा बहुत आसान बताया जाएगा जिससे आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाए। तनु विलयन, और दूसरा का नाम है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तो 2 प्रकार का विलयन है, पहला का नाम क्या है तनु विलयन और दूसरा क्या पढ़ेंगे सांद्र विलयन। सांद्रता के आधार पर विलयन जो 2 प्रकार के, पहला क्या जाने थे तनु विलयन। अब तनु विलयन का परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद से सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। तो तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम घुली हो। तो ध्यान देंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम घुली हो, अर्थात चीनी की मात्रा कम घुली हो, अर्थात नमक की मात्रा कम घुली हो, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इसमें विलय की जो मात्रा होती है वह इसमें क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जैसे 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन। जब 1 चम्मच चीनी ले लेंगे और 1 बाल्टी पानी में जब इसको डाल देंगे तो किसकी मात्रा कम है, तो चीनी की मात्रा बहुत कम है और पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एक जो विलयन बनेगा वह विलयन को क्या कहेंगे, तनु विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन में किसकी मात्रा कम होती है, तो विलय की मात्रा बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तो उदाहरण में इसको लिख लीजिएगा कि 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे सांद्र विलयन क्या है। अब सांद्र विलयन की परिभाषा और तनु विलयन की परिभाषा थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो सांद्र विलयन की परिभाषा को समझेंगे। अब लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक घुला हो। अब किसकी मात्रा अधिक घुला हो, विलय की मात्रा अधिक घुला रहता है, उसी को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। और जिसमें विलय की मात्रा कम घुला होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे कि 1 बाल्टी पानी में
8 किलो चीनी। अब देखिए 1 किलो बाल्टी है और 8 किलो क्या डाल दिए हैं, चीनी मिला देने पर बना विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक हो रही है, तो यहाँ पे विलय की मात्रा अधिक हो रही है कि 8 केजी चीनी है और 1 बाल्टी जो पानी है, तो यह जो इसमें विलय की मात्रा क्या मानेंगे, अधिक मानेंगे। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के आधार पे विलयन के प्रकार। अब विलेयता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे कि विलेयता के आधार पे विलयन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है संतृप्त विलयन और दूसरा का नाम है असंतृप्त विलयन और तीसरा का नाम है अतिसंतृप्त विलयन। तो विलेयता के आधार पे विलयन जो है 3 प्रकार के होते हैं और सांद्रता के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पढ़े हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के जो आधार पे पहला समझेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या हो। तो अब हम लोग समझेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन है जिसमें किसकी मात्रा, विलय की मात्रा और न घोली जा सके, इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर संतृप्त विलयन का परिभाषा याद हो गया तो समझिए असंतृप्त विलयन का भी परिभाषा याद हो गया। बस एक शब्द को हटाना है, परिभाषा बन जाएगा। तो संतृप्त विलयन है और यहाँ क्या है, असंतृप्त विलयन है। तो यहाँ पर बस ध्यान देंगे ये 9 जो शब्द देख रहे हैं 9 शब्द को हटा दीजिए, परिभाषा समझिए बन गया। तो संतृप्त विलयन में कैसे लिखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा सेम है, बस एक शब्द को बस ध्यान देना है, यह 9 शब्द को, इसमें न घोली जा सके और इसमें क्या कहेंगे, घोली जा सके। अब इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे आप लोग शरबत जब पीते हैं तो जब रस आपका घर पे जब बना लेते हैं तो एक बार जब थोड़ा सा पीते हैं तो उसमें चेक करते हैं चीनी कम है या अधिक है, तो देखते हैं चीनी ठीक है, इसमें चीनी की मात्रा और नहीं मिलाया जा सकता है। अगर और मिला देते हैं तो क्या होगा, तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो अगर हमारा चीनी की जो मात्रा समान है तो उसमें जो है विलय की मात्रा और नहीं घोला जा सकता है। अब मान लीजिए एक आध बार ऐसा होता है जब हम लोग शरबत को बना लेते हैं, अब बस थोड़ा सा जब पीते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं चीनी इसमें क्या है, कम है। जब चीनी कम है तो इसमें विलय की मात्रा को क्या करेंगे, घोला जा सकता है। तो जिसमें इसमें चीनी की और मात्रा जब डाल देते हैं और उसके बाद से उसमें गला देते हैं, तो गलने के बाद जब हम लोग शरबत पीते हैं तो कहते हैं हाँ अब जा कर के शरबत क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा और नहीं मिला सकते। जो विलय मतलब चीनी की मात्रा और नहीं मिलाएंगे, यदि मिलाएंगे तो मेरा विलयन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। और हमारा असंतृप्त में क्या है, इसमें चीनी की मात्रा कम है और उसमें तभी क्या करेंगे, विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, मिला लेंगे। तो परिभाषा अब समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। अब हम लोग समझेंगे अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके, कौन सा विलयन को, संतृप्त जब विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं।
तो इसका मतलब संतृप्त विलयन में क्या था, विलय की और मात्रा न घोली जा सके। तो उसमें समझिए चीनी की जो मात्रा बराबर था उसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो उसी विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब कहेंगे जब संतृप्त विलयन को क्या करेंगे, गर्म करते हैं और उसमें और भी विलय मतलब और चीनी डाल करके उसमें क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, घोल सकते हैं। इस प्रकार के जो विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए कि जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें और भी विलय की मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोला जा सकता है। तो इस प्रकार जो विलयन बनेगा उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। कहेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के जो प्रति इकाई आयतन होते हैं उसमें उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता का मतलब ये हो गया कि उसके आयतन में, विलयन के आयतन में जो उपस्थित जो विलय होती हैं वह विलय की जो मात्रा को ही विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहलाती है। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां बना है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग में कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां जो है निम्न है। पहला ध्यान देंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत, और दूसरा जो है भार बटा आयतन प्रतिशत, और तीसरा जो है आयतन प्रति आयतन प्रतिशत। यहाँ पर विलयन के सांद्रता व्यक्त करने की 3 विधि को ध्यान से समझेंगे और एक एक लाइन को अपने कॉपी में नोट करिए, अच्छे से समझिए। जहाँ भी दिक्कत होता वहाँ जरूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो विलयन के सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियाँ हैं, तो विलयन के सांद्रता व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कितनी विधियाँ बताया गया है, तो 3 विधियाँ बताया गया है। पहला विधि का क्या नाम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत है, और द्रव्यमान प्रतिशत या कर सकते हैं भार बटा भार मतलब W बटा W प्रतिशत, और यहाँ का जाए W बटा V मतलब आयतन माने भार बटा आयतन प्रतिशत, यहाँ V बटा V माने आयतन। तो आज का वीडियो समझ में आ गया है, बहुत IMP आज के वीडियो में बताया गया है। इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए।